नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैबली हिंदी में। और आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम एआई एजेंट की मदद से डॉक्यूमेंट समरी जनरेट कर सकते हैं, वो भी ऑटोमेटिकली। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप गूगल शीट्स को डायरेक्टली ओपन एआई से कनेक्ट कर सकते हैं। कि जैसे ही गूगल शीट की रो में आप कोई नया डॉक्यूमेंट का लिंक ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली उस डॉक्यूमेंट की ओपन एआई एक समरी जनरेट कर देगा। फिर उसी सेम समरी को हम वापस ऐड कर देंगे हमारी इसी गूगल शीट में। अब दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस को हम कंप्लीटली ऑटोमेट कर सकते हैं पैबली कनेक्ट की मदद से गूगल शीट्स को ओपन एआई से कनेक्ट करके। अब आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट का नेम और डॉक्यूमेंट का लिंक ऐड करना अपनी गूगल शीट पे। ऑटोमेटिकली ओपन एआई उसकी समरी जनरेट करेगा और फिर वही सेम समरी आपकी उसी गूगल शीट में आगे ऐड भी हो जाएगी। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन दोनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए दोस्तों, बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स और ओपन एआई के बीच में। कि जैसे आप गूगल शीट की रो में कोई नए डॉक्यूमेंट का नेम और डॉक्यूमेंट का लिंक ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली ओपन एआई इस सेम डॉक्यूमेंट की एक समरी जनरेट कर देगा और फिर वो सेम समरी हम वापस ऐड कर सकते हैं हमारी इसी गूगल शीट में। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि आप एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करते हैं और डेली बेसिस पे कई सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास आते हैं और वो डॉक्यूमेंट इतने बड़े होते हैं कि उनकी समरी जनरेट करना या उनको पढ़ पाना एक बहुत ही ज़्यादा टफ और टाइम टेकिंग टास्क है। इसलिए दोस्तों, हम इस कंप्लीट प्रोसेस को यहाँ पे ऑटोमेट करेंगे कि जैसे कोई नया डॉक्यूमेंट का नेम और लिंक आप यहाँ पे ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली ओपन एआई इस सेम डॉक्यूमेंट की एक समरी जनरेट करेगा और वापस ऐड कर देगा आपकी इसी गूगल शीट में। और ये कंप्लीट प्रोसेस को हम ऑटोमेट करेंगे पैबली कनेक्ट की मदद से ओपन एआई को गूगल शीट से कनेक्ट करके। तो चलते हैं हम न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पैबली का लैंडिंग पेज। सिंपली आपको गूगल पे टाइप करना है पैबली.com और आप आ जाएंगे पैबली के लैंडिंग पेज पे। पैबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जब मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे से कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर है तो जाइए आप साइन अप फॉर फ्री पे, जहाँ आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली आपको क्लिक करना है साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने ओपन होंगी पैबली की ये 7 पिन एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पैबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही दोस्तों अब आपके सामने ओपन होगा पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। और पैबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद आपको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे और एक नया वर्कफ्लो आपको यहाँ पे सेटअप करना है। जैसे आप क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपेयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए दोस्तों मैं इसको नाम देता हूं हाउ टू ऑटो जनरेट डॉक्यूमेंट समरी यूजिंग एआई एजेंट। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना है वो पर्टिकुलर फोल्डर जिस पे आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे। और जैसे ही आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये 2 इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं दोस्तों, वो इन दोनों प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स पर ही बेस्ड होते हैं। इनके डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो। तो एक्शन कह देता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि मैं एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी रन करता हूं और डेली बेसिस पे कई सारी क्लाइंट रिपोर्ट्स मेरे पास आती हैं जो बहुत ज़्यादा लेंथी होती हैं। अब इन क्लाइंट रिपोर्ट्स की दोस्तों मैं एक समरी यहाँ पे जनरेट करवाना चाहता हूँ और समरी जनरेट करवाने के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ ओपन एआई का। जैसे मैं अपनी गूगल शीट पे अपने डॉक्यूमेंट का नेम और लिंक ऐड करता हूँ, ऑटोमेटिकली ओपन एआई समरी जनरेट करता है और फिर सेम समरी को हम वापस ऐड कर देते हैं हमारी गूगल शीट पे, ताकि सारे डेटा हम एक जगह पे रख पाएं और अपनी समरी को हम अच्छे से देख पाएं और एनालाइज कर पाएं। अब दोस्तों इस पूरे ऑटोमेशन में जो हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी दोस्तों वो होगी गूगल शीट। क्योंकि जब तक गूगल शीट पे आप अपनी डॉक्यूमेंट का नेम या लिंक ऐड नहीं करेंगे तब तक आपका ऑटोमेशन काम भी नहीं करेगा। तो ट्रिगर एप्लीकेशन हमारी होगी गूगल शीट्स और ट्रिगर इवेंट हमारा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। जैसे गूगल शीट पे आप कोई नई रो ऐड करेंगे, इंस्टेंटली आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल्स पैबली कनेक्ट यहाँ पे कैप्चर कर लेगा और फिर सेम डॉक्यूमेंट की हम समरी जनरेट करवा देंगे ओपन एआई की मदद से। पर सबसे पहले दोस्तों हमको गूगल शीट्स को कनेक्ट करना पैबली कनेक्ट से, और गूगल शीट्स को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए हमको यहाँ पे दिया गया है वेब यूआरएल।
तो ये जो वेबबुक यूआरएल है दोस्तों, ये आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको फॉलो करने ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। वेबबुक यूआरएल को कॉपी करने के बाद आपको जाना अपनी गूगल शीट पे, और गूगल शीट पे जाने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा एक्सटेंशंस का। क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, जाना आपको एडॉन्स पे, फिर आपको क्लिक करना है गेट एडॉन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसकी सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है फैब्रिकेटेड वेबबुक्स, और फैब्रिकेटेड वेबबुक्स आपको इंस्टॉल करना है अपने सिस्टम में। आप देख सकते हैं दोस्तों, मेरे सिस्टम में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी फैब्रिकेटेड से। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपनी स्प्रेडशीट को करना है रिफ्रेश, और रिफ्रेश करने के बाद दोस्तों आपको फिर से क्लिक करना है एक्सटेंशंस पे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, फैब्रिकेटेड वेबबुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे, और जैसे ही आप इसके इनिशियल सेटअप पे क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं एक नया बॉक्स आपके सामने यहाँ पे ओपन होगा, और ये आपसे पूछेगा वेबबुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो फैब्रिकेटेड पे जो वेबबुक यूआरएल आपको रिसीव हुआ था, वो सेम वेबबुक यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पे करना है पेस्ट। इसी की मदद से जो भी इस गूगल शीट का डेटा है वो फैब्रिकेटेड अपने पास कैप्चर कर लेगा। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है दोस्तों हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहाँ पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो आप देख सकते हैं जो मेरा ट्रिगर कॉलम है दोस्तों, वो है कॉलम बी। कॉलम बी के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है, इसलिए मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम बी। अब दोस्तों मैं क्लिक करूंगा सबमिट की बटन पे, और आप देख सकते हैं जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कन्फिगर्ड कर दिया सक्सेसफुली, मतलब सेव कर दिया सक्सेसफुली। और अब आपको लेके चलता हूँ फैब्रिकेटेड पे। तो आप देख सकते हैं फैब्रिकेटेड यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स का वेट कर रहा है, और नोट में हमको बोला है कि अब हमको लॉग इन करना है उस एप्लीकेशन में, और एक टेस्ट सबमिशन करके चेक करना है कि क्या उस गूगल शीट का डेटा फैब्रिकेटेड यहाँ पे कैप्चर कर पा रहा है या नहीं। तो टेस्ट सबमिशन करने के लिए दोस्तों हम वापस जाएंगे हमारी गूगल शीट पे। क्लिक करूंगा मैं सेंड टेस्ट की बटन पे, और जैसे मैंने सेंड टेस्ट की बटन पे क्लिक किया दोस्तों, आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है। इसका मतलब है पूरा गूगल शीट का डेटा फैब्रिकेटेड ने अपने पास कैप्चर कर लिया है। अब ये बॉक्स आपको करना है बंद। इसके बाद आपको एक स्टेप और करनी है, आपको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना फैब्रिकेटेड वेबबुक्स पे, और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि जब भी आप अपनी गूगल शीट पे नई रो में कोई डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नई रो का डेटा फैब्रिकेटेड तभी अपने पास कैप्चर कर पाएगा जब आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक करेंगे। अगर आप सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक नहीं करेंगे दोस्तों, तो नई रो का डेटा फैब्रिकेटेड कैप्चर नहीं कर पाएगा, इसलिए ये स्टेप आपको जरूर करनी है। अब चलता है फैब्रिकेटेड पे, और आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे वेबबुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। तो ट्रिगर कॉलम था हमारा कॉलम बी, स्प्रेडशीट का नेम था डॉक्यूमेंट समरी। आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट का नेम था कैंपेन एनालिसिस एबीसी टेक, और ये था हमारे डॉक्यूमेंट का लिंक। इस लिंक को मैं आपको ओपन करके भी दिखा देता हूं दोस्तों। आप देख सकते हैं सेम डॉक्यूमेंट मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूं, जिसकी समरी हमको यहाँ पे जनरेट करवानी। तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा डॉक्यूमेंट, इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की यहाँ पे मैं समरी जनरेट करवाना चाहता हूं, इसलिए दोस्तों इस लिंक को मैंने यहाँ पे ऐड करके रखा है। अब दोस्तों जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया फैब्रिकेटेड से। अब जब भी आप गूगल शीट पे कोई नया डॉक्यूमेंट का नेम और उसका लिंक ऐड करेंगे, तो इसी तरीके से पूरी डिटेल्स फैब्रिकेटेड अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम डॉक्यूमेंट की समरी जनरेट करवाने के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं ओपन एआई का। तो जो मेरी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी दोस्तों, वो होगी ओपन एआई। तो यहाँ से हम चूज करेंगे हमारी एक्शन एप्लीकेशन ओपन एआई, और एक्शन इवेंट दोस्तों हमारा यहाँ पे होगा एक्सट्रैक्ट कंटेंट फ्रॉम pdf/image। अब ओपन एआई को मैं कनेक्ट करूंगा फैब्रिकेटेड से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, और ऐड न्यू कनेक्शन पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा टोकन। अगर आपको आपके ओपन एआई के अकाउंट को कनेक्ट करना है फैब्रिकेटेड से, तो उसके लिए आपको टोकन यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। और टोकन के लिए दोस्तों हम वापस जाएंगे हमारे ओपन एआई के अकाउंट पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा एपीआई कीज का। क्लिक करना आपको एपीआई कीज पे, फिर आपको क्लिक करना है क्रिएट न्यू की पे, और यहाँ से एक नई की आपको करनी है जनरेट। तो मान लीजिए दोस्तों इसको यहाँ पे मैं नेम देता हूँ गूगल शीट्स टेस्ट। आप कोई भी नेम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके बाद क्लिक करूंगा मैं क्रिएट सीक्रेट की पे। तो आप देख सकते हैं हमारी ईपीआई की यहाँ पे जनरेट हो चुकी है। अब इस सेम ईपीआई की कॉपी करके यहाँ पे मैं करूंगा पेस्ट। इसी की मदद से जो हमारी ओपन एआई का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा फैब्रिकेटेड से। और आप देख सकते हैं दोस्तों हमारा ओपन एआई का अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है फैब्रिकेटेड से। मॉडल हमारे सिस्टम ने ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया, GPT-4o मिनी मुझे यहाँ पे ऐड करना है। इसी मॉडल की मदद से हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट समरी जनरेट करेंगे। इसके बाद इमेज पीडीएफ का यूआरएल हमको ऐड करना है, और फिर हमको ओपन एआई को एक प्रॉम्प्ट देनी है कि आज हम ओपन एआई से क्या करवाना चाहते हैं।
तो देखिए दोस्तों, इमेज या पीडीएफ यूआरएल हमको यहाँ पे ऐड करना है और आपको याद होगा कि हमने गूगल शीट पे हमारे डॉक्यूमेंट की यूआरएल को यहाँ पे ऐड करके रखा था। अब दोस्तों, डॉक्यूमेंट का यूआरएल ऐड करने के लिए हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे मैपिंग का। मैपिंग का मतलब ये होता है दोस्तों, जो रिस्पॉन्स हमको मिल चुका हमारे प्रीवियस स्टेप से, मतलब हमारे ट्रिगर एप्लीकेशन से, उसी रिस्पॉन्स का यूज़ मैं यहाँ पे कर लूँगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस स्टेप को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि आपकी ट्रिगर एप्लीकेशन थी, जो कि आपकी प्रीवियस स्टेप थी, वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पॉन्स आपको मिला था आपके ट्रिगर एप्लीकेशन से, वो पूरा आपको यहाँ पे दिखने लग जाएगा। अब सबसे पहले हमको इमेज पीडीएफ का यूआरएल यहाँ पे ऐड करना है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये था हमारे डॉक्यूमेंट का लिंक। इस लिंक को इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है कि उसी डॉक्यूमेंट की हमको यहाँ पे समरी जनरेट करवानी है, इसलिए डॉक्यूमेंट के लिंक को मैंने यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर दिया है। इसके बाद हमको ओपन एआई को प्रॉम्प्ट देना है कि आज हम ओपन एआई से क्या करवाना चाहते हैं। जैसे कि मैं ओपन एआई से डॉक्यूमेंट समरी जनरेट करवाना चाहता हूं, तो मुझे यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा कि आज हम ओपन एआई से क्या करवाना चाहते हैं, जिसकी मदद से ओपन एआई उस कमांड को पढ़ेगा और जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर देगा। और देखिए दोस्तों, प्रॉम्प्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, रिव्यू दिस डॉक्यूमेंट एंड गिव मी अ शॉर्ट समरी विद ऑल द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर ए क्विक रीड, डू नॉट ऐड एनीथिंग एक्स्ट्रा, जस्ट गिव मी दिस समरी। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, डॉक्यूमेंट के लिंक को ऐड करने के बाद मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे दिया ओपन एआई को। इसके बाद स्ट्रक्चर्ड आउटपुट अगर आप कुछ लेना चाहते हैं तो वो भी स्ट्रक्चर्ड आउटपुट आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, पर यह फील्ड मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ ब्लैंक। डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ओपन एआई इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट लिंक पे एक समरी हमको यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। लेकिन दोस्तों, आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है और इसका इस्तेमाल मैंने यहाँ पे क्यों किया। डॉक्यूमेंट के लिंक को मैं मैन्युअली भी ऐड कर सकता था, पर मैंने मैपिंग का इस्तेमाल ही क्यों किया। तो देखिए दोस्तों, मैपिंग इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है, डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा वर्कफ्लो ट्रिगर होगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी गूगल शीट पे नेक्स्ट टाइम पे आप कोई नया डॉक्यूमेंट का लिंक यहाँ पे ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो नया लिंक आपने यहाँ पे ऐड किया वो अपने आप यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली ओपन एआई सेम डॉक्यूमेंट पे एक नई समरी आपको यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। जो भी डॉक्यूमेंट का नेम या लिंक आप यहाँ पे ऐड करेंगे, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ओपन एआई उस डॉक्यूमेंट पे एक समरी आपको यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। इसलिए दोस्तों, मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस, और जो डेटा मैंने यहाँ पे टाइप करा मैन्युअली, ये डेटा रहेगा हमेशा स्टैटिक या परमानेंट, ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा। इसलिए दोस्तों, मैपिंग करना होती है जरूरी प्रोसेस। अब दोस्तों, एक चीज़ हमको यहाँ पे और इम्पोर्टेंट याद रखनी है कि जो ओपन एआई का मॉडल हमको यहाँ पे चूज़ करना है, वो मॉडल हम यहाँ पे चूज़ करेंगे O1। इसी की मदद से हम यहाँ पे एक नई डॉक्यूमेंट समरी जनरेट करवाएंगे ओपन एआई की मदद से। और जैसे आप सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ओपन एआई आपको इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट पे और इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट लिंक पे एक नई समरी यहाँ पे जनरेट करके दे देगा। अब चेक करते हैं दोस्तों, क्या हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं हमको यहाँ पे एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये हमारा मैसेज कंटेंट, यानी कि हमारी पूरी की पूरी समरी, और इस समरी को आप बड़ी आसानी से आपसे पढ़ भी सकते हैं। देख सकते हैं आप दोस्तों, पूरा रिस्पॉन्स हमको यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो ये थी हमारी समरी। द कैंपेन जनवरी 1 फरवरी 15 2025 एम टू इंक्रीज एआई ऑटोमेशन अवेयरनेस अमंग मिड साइज बिजनेस एंड जनरेटेड 1.2 मिलियन इंप्रेशंस। आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की समरी यहाँ पे हमको जनरेट हो चुकी है, और अब इस सेम समरी को हम वापस ऐड करेंगे हमारी गूगल शीट पे। तो दोस्तों, जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है ओपन एआई, ये भी बिल्कुल सही से काम कर रही है। अब चलते हैं हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन की तरफ, और यहाँ पे हम ऐड करेंगे हमारी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन जो कि होने वाली है गूगल शीट्स। और एक्शन इवेंट हमारा दोस्तों यहाँ पे होगा अपडेट रो, क्योंकि गूगल शीट की एक पर्टिकुलर रो हमको यहाँ पे अपडेट करनी जब हम समरी ऐड करना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों, एक्शन इवेंट मैंने चूज किया अपडेट रो। अब मैं क्लिक करूंगा कनेक्ट की बटन पे, जाना आपको ऐड न्यू कनेक्शन पे, फिर आपको क्लिक करना है साइन इन विद गूगल पे, अपना अकाउंट आपको चूज करना है, ऑथराइजेशन आपको प्रोवाइड करनी है। तो आप देखेंगे जो आपको गूगल का अकाउंट है वो कनेक्ट हो जाएगा पैबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन के बटन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे। तो आप देख सकते हैं जो मेरा गूगल का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले चूज करनी है हमको हमारी स्प्रेडशीट, ये किस पर्टिकुलर स्प्रेडशीट में हमको जो हमारी रो है वो अपडेट करनी है। तो मेरी स्प्रेडशीट का नेम है दोस्तों डॉक्यूमेंट समरी। तो सेम स्प्रेडशीट को मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है, और जैसी अपनी स्प्रेडशीट मैंने यहाँ पे चूज करी है, शीट हमारे
सिस्टम ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिटेक्ट कर चुका है, क्योंकि एक ही शीट मैंने यहाँ पे क्रिएट करके रखी थी। इसके बाद आता है दोस्तों रो इंडेक्स, कि किस पर्टिकुलर रो में आपको जो वैल्यू है वो अपडेट करनी है। तो देखिए दोस्तों, रो हमारी 2 है, लेकिन दोस्तों रो हमको यहाँ पे मैप करनी पड़ेगी। मैपिंग का मतलब दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ क्यों इंपॉर्टेंट होता है मैपिंग करना। देखिए दोस्तों, मैपिंग यहाँ पे इसलिए जरूरी है क्योंकि कल को अगर आप कोई नया डॉक्यूमेंट नेम और डॉक्यूमेंट लिंक यहाँ पे ऐड करेंगे तो रो आप देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो चुकी है। अब जो डॉक्यूमेंट नेम और डॉक्यूमेंट लिंक आपने यहाँ पे ऐड किया, जिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के लिए आप समरी जनरेट करवाना चाहते हैं, उसी की समरी आपको यहाँ पे चाहिए। इसलिए जो रो इंडेक्स है वो हमको यहाँ पे मैप करना पड़ेगा। तो क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे, गूगल शीट के रिस्पॉन्स को यहाँ पे मैं ओपन करूंगा और रो इंडेक्स को इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। इसके बाद डॉक्यूमेंट नेम आता है, डॉक्यूमेंट लिंक आता है जो ऑलरेडी यहाँ पे अपडेटेड है, केवल हमको समरी यहाँ पे अपडेट करनी है। तो क्लिक करूंगा मैं इस ब्लैंक फील्ड पे, फिर से मैं इस्तेमाल करूंगा मैपिंग का और ओपन ए की मदद से जो समरी हमने जनरेट करवाई थी उस समरी को इस तरीके से मैंने यहाँ पे मैप कर दिया है। अब जैसे मैं दोस्तों सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे क्लिक करूंगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली डेटा जाके अपडेट हो जाएगा उसी गूगल शीट में। और आप देख सकते हैं दोस्तों, हमको एपीआई रिस्पॉन्स भी यहाँ पे रिसीव हो चुका है। तो चलते हैं हमारी गूगल शीट पे और आप देख सकते हैं समरी भी हमारी यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं सेम डॉक्यूमेंट लिंक की समरी यहाँ पे आके ऐड हो चुकी है। इसका मतलब दोस्तों, जो ऑटोमेशन हमने बनाया पब्लिक कनेक्ट पे वो बिल्कुल सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन यहाँ पे बना दिया जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। जैसे आप अपनी गूगल शीट में कोई नए डॉक्यूमेंट का नेम और लिंक यहाँ पे ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली उस नेम और लिंक पे ओपन या एक समरी जनरेट कर देगा और फिर सेम समरी वापस आके ऐड हो जाएगी आपकी इसी गूगल शीट पे। तो ये चेक करते इस ऑटोमेशन को हम रियल टाइम में, फिर से नया डॉक्यूमेंट नेम और लिंक यहाँ पे मैं ऐड करके देखता हूँ कि क्या ओपन या उसकी समरी यहाँ पे जनरेट कर पा रहा है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट नेम मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया क्लाइंट रिपोर्ट एबीसी टेक, और ये हमारे डॉक्यूमेंट का लिंक आप देख सकते हैं। इस लिंक को भी मैंने इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब जैसे ही हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव होगा, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली पूरी डिटेल्स समरी के साथ आके ऐड हो जाएगी आपकी इसी गूगल शीट पे। तो वेट करते हैं हम समरी का, कुछ ही देर में पूरी समरी यहाँ पे जनरेट करेगा ओपन एआई और ऐड कर देगा आपकी इसी गूगल शीट पे। और देखिए दोस्तों, हमको यहाँ पे रिस्पॉन्स मिल चुका है इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट की पूरी समरी ओपन एआई ने जनरेट करके ऐड कर दी हमारी इसी गूगल शीट पे। इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने सेटअप किया बिल्कुल सही से काम कर रहा है। तो अगर आप भी इस अमेजिंग वर्कफ्लो का इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, जहाँ पे इसे बड़ी आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को पब्लिक हिंदी को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, आप और भी एप्लीकेशंस को कनेक्ट कर सकते हैं पब्लिक कनेक्ट की मदद से और अपना मनपसंद इंटीग्रेशन बना सकते हैं। अगर आपको कोई इंक्वायरीज है, कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebble.com पर। आप हमको मेल कर सकते हैं support@pebble.com पर। अगर आपको कोई प्राइसिंग रिलेटेड इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।